दोस्तों, आज हम A1 ऑफिशियल क्लास में आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर चाल और वेग। चाल और वेग वेग आज हम अध्ययन करेंगे चाल। चाल क्या होता है और वेग क्या होता है। मतलब चाल क्या होता है और वेग क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या चाल या वेग, इसमें क्या है कि चाल जो होती है वो अदिश राशि है और वेग है सदिश राशि है। ठीक है, तो कैसे अदिश राशि है, कैसे सदिश राशि है, ठीक है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। इसके पिछली क्लास में हमने बताया था कि अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ हम अध्ययन करेंगे चाल। चाल को हिंदी में इंग्लिश में बोलते स्पीड। स्पीड और वेग, वेग को होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी। अब इसमें चाल, चाल क्या होता है। चाल बराबर जो होता है, अगर हम सूत्र इसका पता करें तो चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। मतलब इसका अगर परिभाषा लिखें तो चाल की परिभाषा क्या हो जाएगा। चाल एक परिभाषा इसका एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में चली गई दूरी, चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, चाल और चाल, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, चाल का मात्रक क्या होता है, चाल या हम स्पीड बोलेंगे इसको। चाल का मात्रक, दूरी का मात्रक होता है जैसे किलोमीटर। ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, मतलब दूरी का मात्रक है किलोमीटर। ठीक है, और समय का मात्रक होता है घंटा। ठीक है, किलो घंटा या आवर से है, यानी कि चाल का मात्रक हो जाए किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अगर हमको बोलना रहेगा कि हम जैसे मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, ठीक है, या गाड़ी चला रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि हमने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चला रही है। तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं, स्पीड। स्पीड मतलब क्या, चाल। चाल हमारी कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 60 क्या हो गया, 60 तो हमारा क्वांटिटी हो गया, मात्रा हो गया, कि परिमाण हो गया, अरे परिणाम हो गया, कि मतलब इस परिमाण से हमने गाड़ी चला रहा है। लेकिन जो ये किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको बोलते हैं मात्रक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मात्रक। और इसका एसआई मात्रक होता है, चाल का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये हो गया चाल। और ये चाल जो होती है ना, एक पॉइंट इसमें, चाल अदिश राशि है। हमने पिछली क्लास में पढ़े थे कि अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है। अदिश राशि है, अदिश राशि वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जब हम गाड़ी चलाएंगे या फिर कोई भी बाइक चलाए, मतलब वाहन चला रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम 40 किलोमीटर प्रति घंटे या 20 किलोमीटर प्रति घंटे या 15 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, देखिए वेग जो होता है सदिश राशि है। ठीक है, हम बात करें चाल का, हम ये नहीं कहेंगे कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं, पश्चिम दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, इसमें मतलब कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, दिशा कोई भी हो सकती है, उसको हम मतलब डिफाइन नहीं करते। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ये अदिश राशि। इसमें केवल परिमाण क्या होता है, केवल परिमाण है कि 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 20 मीटर प्रति सेकेंड, केवल परिमाण है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे बोलते हैं अदिश राशि। तो ये हो गया अदिश राशि, मतलब चाल क्या है, अदिश राशि। और एक होता है, अच्छा चाल को देखें, चाल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चाल के प्रकार, चाल के प्रकार, चाल के प्रकार। चाल को जनरली हम 4 प्रकार में डिवाइड करेंगे। पहला है एक समान चाल। एक समान चाल, एक समान चाल। एक समान चाल क्या होगा, अगर समान समय में कोई भी वाहन है, कोई भी गाड़ी है, अगर समान समय में समान दूरी तय कर रही है तो उसको बोलेंगे एक समान चाल। ठीक है, जैसे मान लीजिए 1 घंटे में कोई गाड़ी 60 किलोमीटर जा रही है, फिर अगले 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है, फिर अगले 1 घंटे में 60 किलोमीटर, मतलब कि समान समय में समान दूरी तय कर रही है, तो उसको बोलेंगे एक समान चाल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, 1 घंटा ली और चली गई, हावर्स मान लीजिए इसको, 1 घंटा ली और 60 किलोमीटर दूरी तय की, फिर अगला 1 घंटा ली और फिर 60 किलोमीटर चली गई, फिर 1 घंटा ली और फिर 1 घंटे में 60 किलोमीटर चली गई, तो हम इसको बोलेंगे एक समान चाल। मतलब समान समय में समान दूरी तय कर रही है, तो इसको बोलेंगे एक समान चाल। ठीक है, दूसरा होता है असमान चाल। दूसरा होता है असमान चाल। असमान चाल,
असमान चाल क्या होगी, समान समय में, इसको ध्यान से देखिएगा, समान समय में असमान दूरी तय करेगी तो उसको बोलेंगे असमान चाल। जैसे मान लीजिए 1 घंटे में चल रही है 50 किलोमीटर, ठीक है, 1 घंटे में 50 किलो, फिर 1 घंटे में 60 किलोमीटर मान लीजिए, फिर अगले घंटे में कुछ स्पीड कम हो गया, बढ़ गया, मान लीजिए 70 हो गया सब। तो मतलब समान समय में मतलब असमान दूरी तय करी, पहले 50 कर रही थी, फिर 60 कर रही है, फिर 70 कर रही है, तो इसको बोलेंगे असमान चाल। अगर यही समान समय दूरी भी समान रहता कि 1 घंटे में 50 1 घंटे में 50, तब उसको बोलते हैं समान चाल। लेकिन समान दूरी ना करके असमान दूरी तय कर रहे थे, इसको बोलेंगे असमान चाल। ठीक है, अगला टॉपिक है तीसरा, औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी। ठीक है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। कुल समय मतलब कि मान लीजिए कोई वाहन है, 1 घंटे में चली गई, मान लीजिए 1 घंटे में चली गई 20 किलोमीटर, ठीक है, फिर अगले 2 घंटे में चली गई 25 किलोमीटर, फिर अगले 5 घंटे में चली गई मान लीजिए 35 किलोमीटर। तब इसका औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल मतलब कुल दूरी। कुल दूरी कितना है, 20 25 25 45 45 5 50 50 30 80, कुल दूरी हो जाएगा 80 किलोमीटर। और कुल इसका समय कितना लिया, 2 1 3 5 3 8 घंटा लिया है, इसका यानी कि 8 दाम 80, यानी इसका औसत चाल हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हर घंटा में लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चाल लगभग। तो इसको बोलेंगे औसत चाल, मतलब कुल दूरी, कुल कितना दूरी चाहिए और कुल कितना समय लगे, कुल दूरी बटा कुल समय, तो इसको बोलेंगे औसत चाल। ठीक है, और एक लास्ट वाला होता है जिसको बोलते हैं तात्क्षणिक चाल या तात्कालिक चाल। तात्क्षणिक चाल बोलेंगे या तात्कालिक चाल, मतलब कि एकाएक, ठीक है, तुरंत जो स्पीड मतलब चेंज होता है उसको बोलते हैं तात्क्षणिक चाल, तुरंत स्पीड चेंज हो गया। ठीक है, उसको बोलते हैं तात्क्षणिक चाल या तात्कालिक चाल। ठीक है, तो ये था हमारा चाल के प्रकार। चाल एक अदिश राशि है, ठीक है, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अब हम शुरू करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब वेग क्या होता है या वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, वेलोसिटी चाल हो गया ना, वेलोसिटी या वेग क्या होता है, वेग, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेलोसिटी। ठीक, देखिए चाल क्या था, दूरी बटा समय, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा के समय। इसका सूत्र याद करें, ध्यान रखेंगे, विस्थापन बटा के समय। विस्थापन क्या होता है, किसी निश्चित दिशा में जो दूरी हम तय करते हैं उसको विस्थापन बोलते हैं, क्योंकि ये एक सदिश राशि होती है और इसके लिए एक हमें निर्धारित दिशा होती है, इसीलिए इसको हम विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, विस्थापन कभी भी शून्य हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस, लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं होता है। ठीक है, ये हम पिछले क्लास में लिए थे। अब हम देखेंगे इसका परिभाषा क्या होगा, विस्थापन। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, वेग का इकाई समय में, जो नीचे समय लिखा उसी को लिखा, इकाई समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, और जो वेग होता है वो सदिश राशि होती है। एक बात और ध्यान रखेंगे, जो वेग होता है वह सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता होगी, एक निश्चित दिशा, मतलब ये बताएगा कि कोई गाड़ी जा रही है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो किस दिशा में जा रही है, किसी पार्टिकुलर दिशा में जाएगी, मतलब पूर्व दिशा में जा रही है, पश्चिम दिशा में जा रही है, मतलब किसी एक दिशा में जाएगी। तो वेग क्या है, सदिश राशि होता है। ठीक है, और इसका मात्रक इसका क्या होता है, देखिए मात्रक क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा के समय। तो विस्थापन का मात्रक होता है वही दूरी का जो मात्रक, वही विस्थापन है। बस क्या होता है, विस्थापन किसी मतलब कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम जो दूरी होता है उसको विस्थापन कहते हैं, और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच कुल लंबाई जो होती है उसको दूरी बोलते हैं। तो ये होता है मिनिमम दूरी, इसी को विस्थापन बोलते हैं। तो विस्थापन का मात्रक मीटर या किलोमीटर, SI मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकेंड, तो इसको बोलते हैं मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इसका भी मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये एक सदिश राशि है और इसका विस्थापन हो जाएगा, मतलब
ये हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब इसको भी हमने वेलोसिटी को, इसको हम देखिए, इसको जनरली हम स्मॉल v से दिखाते हैं। ठीक है, स्मॉल v से दिखाते हैं, स्मॉल v, इसको हम स्मॉल v से दिखाते हैं। v का मतलब होता है अंतिम वेग। ठीक है, स्मॉल v से दिखाएंगे। ठीक है, या u से भी दिखाते हैं, u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। ठीक है, v से मतलब वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वेग के प्रकार। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे चाल 4 प्रकार का था, एक समान चाल, असमान चाल, तात्क्षणिक चाल, औसत चाल, उसी तरह वेग भी 4 प्रकार होगा। पहला होगा एक समान वेग, एक समान वेग, एक समान वेग। ठीक है, तो इसका भी परिभाषा सेम होगा, बस इसमें अंतर क्या होगा, उसमें क्या था, जैसे एक समान चाल में क्या था कि समान समय में समान समय में समान दूरी तय करता है। इसमें क्या होगा, समान समय में समान विस्थापन तय करता है, तो इसको बोलेंगे एक समान वेग। ठीक है, समान समय में समान विस्थापन तय करता है। और समान वेग क्या होगा, समान समय में असमान विस्थापन। बस इसमें अंतर ध्यान देना है कि इसमें विस्थापन, उसमें दूरी था, इसमें विस्थापन का ध्यान देंगे। उसमें समान समय समान दूरी तय कर रहा था, इसमें समान समय में समान विस्थापन करेगा। औसत चाल क्या होगा, इसका दूसरा होता है असमान वेग, मतलब समान समय में असमान विस्थापन, असमान वेग। और तीसरा होगा औसत वेग। औसत वेग का ध्यान देंगे, औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। मान लीजिए कोई गाड़ी स्टार्ट हो गई, शुरू में जो उसका वेग था, ठीक है, बटा में 2 होगा, मतलब प्रारंभिक मान लीजिए शुरू में कोई गाड़ी शुरू है, 2 मतलब यू किलोमीटर या यू मीटर प्रति सेकंड से वेग जा रही है, और अंत में उसका वेग हो गया v मीटर प्रति सेकंड। तो इसका औसत वेग हो जाएगा, यानी v एवरेज लिखेंगे औसत को, बराबर u प्लस v/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा औसत वेग। और इसका भी चौथा होता है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग भी वही होता है, मतलब एकाएक चेंज होता है, तुरंत। मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जब मतलब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, एकाएक क्लच जब छूटता है, एक बहुत तेजी से गाड़ी भाग जाती है, उसे बोलते हैं तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक चाल। बस अभी आज के लिए बस इतना ही, चाल और वेग। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे त्वरण। त्वरण क्या होता है, त्वरण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और जो गति के समीकरण जो होता है, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यस v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसको मतलब ये क्या होता है, ठीक है, मंदन क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।